औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम करने लगे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 और यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 है। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो घंटी बनी हुई है इसको भी खड़का दें ताकि हम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बताता चलूं कि एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इनको कैसे करना है। तो ये तरीकाकार बता दूं, फिर हम इनको हल भी करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है, तो आप देख रहे हैं कि x दे दिया गया है। x -1 और x की कीमत मालूम करनी है। x -1 और x का स्क्वायर है। और दूसरे पार्ट के अंदर x + 1 ओवर x, x² + 1 ओवर x² और x³ + 1 ओवर x³ है। तो इन तमाम की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास x तो है, 1 ओवर x का पता होना ज़रूरी है। तो जब 1 ओवर x मालूम करेंगे ना, तो बटे के अंदर वही अंडर रूट वाली रकम आ जाएगी। उसको कैसे ख़त्म करना है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह की रकम दे दी गई है, x की वैल्यू दे दी गई है, जब वो बटे में जाएगी तो उसका जो अंडर रूट है ख़त्म करना होगा। अंडर रूट कैसे ख़त्म करेंगे, इसी का कॉन्जुगेट लेंगे, यानी जो दरमियान में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, इसको चेंज करेंगे, इसको उल्ट करेंगे और इसी तरह के नंबर से साइन को उल्ट करते हुए मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इस तरह आपका जो है अंडर रूट वाली रकम बटे से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद प्लस माइनस करेंगे और अगर स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर लेंगे और क्यूब लेना है तो क्यूब लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसका तरीकाकार मैंने पहले भी बताया। बटे में जो रकमें आपको नज़र आ रही हैं वो पहला मेंबर पहले जैसा है, दूसरा दूसरे जैसा है, लेकिन साइन का फ़र्क है। इसलिए आपने इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद इसको हल करना है। इस तरह हमारे पास ए और बी की कीमतें आ जाएंगी। तो आपने इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पेपर के लिए आपके तैयार हो सकें। और अगर ये आप दोनों सवाल काम करने में कामयाब हो गए तो जो पिछले सवाल हैं वो भी आपके लिए आसान से आसान तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ यूँ लिखा हुआ है, अगर x बराबर 2 + √3 हो तो x - 1 ओवर x और x - 1 ओवर x का स्क्वायर की कीमत मालूम करें। इफ़ x = 2 + √3 then find the value of x - 1 ओवर x and x - 1 ओवर x होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम पहले x को लिखते हैं। x बराबर है 2 + √3। तो चूंकि हमने मालूम करना है x - 1 ओवर x और x - 1 ओवर x का होल स्क्वायर, तो x तो हमारे पास है, 1/x की कीमत हमें चाहिए। तो ये जो x हमें दे दिया गया है इसको बटे में ले गए, 1 ओवर x लिखा। तो जो x की वैल्यू है दूसरी तरफ उसको भी ओवर में ले गए, 1 ओवर 2 + √3। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, नीचे जज़र की अलामत आ गई। तो इसको पहले रैशनलाइज करके नातक अदद बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। उसके लिए 1 ओवर x उसी तरह, तो 1 ओवर 2 + √3 भी उसी तरह। अब ये जो साइन है ना इन दो नंबर्स के दरमियान, इस साइन का उल्ट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 - √3 से डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ नीचे तो लगेगा फार्मूला, ऊपर ये 1 है ना, एक ये 2 - √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने पर
जब 1 मल्टीप्लाई हुआ तो वही नंबर रह जाएगा 2 माइनस √3। तो 1/x बराबर 2 माइनस √3। नीचे क्या था 2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √3, यानी एक जैसे मेंबर लेकिन साइन उल्ट मल्टीप्लाई हो रहे थे तो अलग-अलग इनके स्केयर्स हो जाएंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो वाला फार्मूला, अलग-अलग स्केयर वाला फार्मूला। तो 2 का अलग स्केयर √3 का अलग स्केयर हो गया बच्चों। अब इसको मजीद सिंपल करेंगे। 1/x बराबर है बटे के ऊपर 2 माइनस √3, तो नीचे जो 2 का स्केयर है 2 का स्केयर है वो 4 आ गया, माइनस ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये स्केयर और स्केयर रूट क्या होते हैं, कैंसिल हो गए। बाकी रह गया 3। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे, बटे में 1 रह जाएगा और इसको मज़ीद हल कर देंगे जी। तो 1/x बराबर है 2 माइनस √3 बटे में 4 में से जब 3 माइनस किए, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 रह गया। अब 1 पे डिवाइड करें तो कोई चेंज नहीं आती, इसलिए 1/x बराबर है 2 माइनस √3। x की कीमत हमारे पास पहले है, 1/x की कीमत हमने मालूम कर ली है ये वाली, तो इनको माइनस कर देते हैं। लिखा x माइनस 1/x। x की वैल्यू क्या थी, ऊपर दे दी गई थी 2 जमा √3, माइनस का साइन दरमियान में है। 1/x की कीमत हमने क्या निकाल लिया है, 2 माइनस √3। तो अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, x उसी तरह माइनस 1/x उसी तरह बराबर, ये 2 उसी तरह आ गया, जमा का √3 उसी तरह, ये माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया, फिर माइनस और माइनस जमा √3 आ गया। तो ये यहाँ गौर करें तो ये 2 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया। बाकी रह गया हमारे पास √3 प्लस √3, तो इन दोनों को हम जमा कर देंगे जी। तो जब √3 प्लस √3 को जमा किया तो एक कोफिशिएंट इसका एक इसका, यानी दोनों का आधी सारे 1 है, इस तरह आ गया। x माइनस 1/x बराबर है 2 √3। तो ये हमारे पास x माइनस 1/x की कीमत निकल आई। आगे इसी का स्केयर, दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x का अपने स्केयर भी मालूम करना है। तो ये जो इक्वेशन है x माइनस 1/x इक्वल टू 2 √3, इसका दोनों तरफ का मरब्बा ले लेते हैं। लिख दिया, दोनों तरफ का मरब्बा लेने से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल है 2 इंटू √3 का भी स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर नहीं खोलना क्योंकि इसी की कीमत मालूम करनी है। दूसरी तरफ जो है ना 2 इंटू √3 स्क्वायर को हम अलग-अलग खोलते हैं, जैसे ए बी का इकट्ठा स्क्वायर हो तो उसको अलग-अलग लिखते हैं, उसी तरह इसको भी अलग-अलग लिखते हैं जी। तो 2 इंटू √3 का इकट्ठा स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर अलग ले लिया, √3 का अलग, तो ये 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, रह गया 3। तो जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12, इस तरह x माइनस 1/x का होल स्क्वायर उसी तरह आ गया, और 4 3 12, और इसकी कीमत क्या निकल आई है, 12 निकल आई है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं जी हम इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ और उसको भी हल करते हैं। बच्चों पार्ट नंबर 2 है, अगर x बराबर √5 माइनस √2 बटे में √5 प्लस √2, ये x की कीमत है, हो तो x जमा 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और x की 3 प्लस 1/x3 की कीमत मालूम करें। तो सबसे पहले तो हमें x दे दिया गया है, 1/x मालूम करेंगे,
फिर ये तीनों कीमतें x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, यानी इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर x की 3 प्लस 1 ओवर एक्स की 3, इसी का ही x प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम x की कीमत लिखते हैं। x बराबर √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2। तो हमने इसका 1/x मालूम करना है, बजाय इसके कि हम इसको रैशनलाइज करें इसको उल्ट देते हैं। x बटे में चला गया, बटे के ऊपर था ना, x बटे में चला गया यानी उल्ट हो गया, तो ये रकम भी उल्ट हो जाएगी। नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे। नीचे वाली क्या है? √5 प्लस √2 ऊपर चली गई, और नीचे √5 माइनस √2 नीचे आ गई, क्योंकि x को हमने उल्ट किया तो इस रकम को भी उल्ट करके ले आए। अब इनको क्या करना है? पहला सवाल कहता है कि इनको प्लस करो, तो हमने x, ये जो x की कीमत है, प्लस जो 1/x की कीमत है, इनको प्लस का लिखा x प्लस 1 ओवर x। तो पहले x की कीमत क्या लिखेंगे? √5 माइनस √2 बटे √5 प्लस √2। उसके बाद जमा 1/x की कीमत वो क्या है? √5 प्लस √2, नीचे √5 माइनस √2। तो चूंकि अब हम देख रहे हैं पहला मेंबर पहले जैसा, दूसरा दूसरे जैसा, बटे में पहले में जमा है और फिर माइनस है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो हम एलसीएम लेंगे, जुआज़ाफ़िया कल लेंगे। जुआज़ाफ़िया कल लेके इसको मज़ीद हल करते हैं फिर हम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने 5 जमा 5 अंडर रूट जमा 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट, दोनों को एलसीएम में ले लिया, जुआज़ाफ़िया कल में। अब गौर कीजिएगा, √5 प्लस √2 प्लस वाले से कैंसिल हो गई, ये माइनस वाला क्या रह गया? √5 माइनस √2। ऊपर भी क्या है जिससे मल्टीप्लाई होना है? √5 माइनस √2, यानी ये भी a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, एक जैसे मेंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इकट्ठा स्केयर बन गया, यानी √5 माइनस √2 का इकट्ठा स्केयर। उसके बाद प्लस का साइन, इधर बटे में देखें तो √5 माइनस √2 है, ये नीचे वाले एक से कट गया, √5 जमा √2 रह गया, ऊपर भी क्या है? √5 जमा √2, एक जैसे हैं तो इनका भी स्केयर हमने बना दिया, लिख दिया इंटू √5 प्लस √2 का होल स्केयर। नीचे एलसीएम ही है हमारा। अब ऊपर वाले स्केयर हम a प्लस बी वाले फार्मूले से और a माइनस बी वाले फार्मूले से खोलते हैं। इस पे a माइनस बी वाला फार्मूला a का स्केयर यानी √5 का स्केयर प्लस √2 का स्केयर, दरमियान में माइनस है, माइनस का 2 टाइम्स, पहला मेंबर √5 ज़रब दूसरा मेंबर √2 है, तो दोनों को इकट्ठा √रूट में लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये a प्लस बी वाले फार्मूले से खोलेंगे, √5 का स्केयर प्लस √2 का स्केयर, प्लस का 2 गुना, प्लस का 2 टाइम्स, पहला मेंबर √5 है, 5 √रूट में लिखा, ज़रब दूसरा मेंबर √2 है, वो भी उसी √रूट में लिख दिया। अब नीचे अलहदा स्केयर, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, a का स्केयर यानी a की जगह √5 है उसका स्केयर, b की जगह √2 है उसका अलहदा स्केयर, और दरमियान में माइनस, क्योंकि दोनों में से एक में माइनस है और एक में प्लस। ऊपर क्या हुआ जी? जहां जहां स्केयर और स्केयर रूट हैं वो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जहां भी स्केयर और स्केयर रूट हैं सारे ही कैंसिल हो गए। ऊपर ये 5 आ गया जमा, ये 2 आ गया, आगे -2 है ना, उसी तरह 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 हो गया, आगे फिर 5 आ गया, फिर जमा का 2 आ गया, आगे जमा का 2 इंटू √5 ज़रब 2 है, तो जमा का 2 इंटू √10 हो गया। अब ये -2 √10 और ये जमा कैंसिल हो गए, क्या हो जाएंगे? ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में सारे कैंसिल होंगे। उसके बाद आगे क्या है गौर करें तो -√2 -2 जमा 2 √10, ये कैंसिल हो गया। इधर क्या रह गया? 5 जमा 2, ये भी 5 जमा 2, 5 और 2 7, और ये भी 7, ये 14 हो जाएगा, और बटे में 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा। तो इस तरह हम x जमा 1/x की कीमत मालूम करते हैं, इनको जमा तफरीक
करके। जी तो बच्चों -2√10 जमा 2√10 कैंसिल हो गए थे। 5 और 2 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 लिख दिया हमने। नीचे 5 - 2 3 आ गया। तो इस तरह x + 1 और x की कीमत हमारे पास आ गई 14/3, 14/3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब चूंकि हमने x की 2 जमा 1/x की 2 मालूम करना है, तो इसी इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेंगे। लिखा मसावात 1 का मरब्बा लेने से, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1, x जमा 1/x का स्क्वायर, दूसरी तरफ 14/3 का स्क्वायर ले लिया। तो दोनों तरफ वाले स्क्वायर्स हम खोल देते हैं जी। x + 1 और x का स्क्वायर खोलेंगे और 14/3 का स्क्वायर भी। तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर जमा 1/x का स्क्वायर, और प्लस मैंने 2 ही लिख दिया। x × 1 और x ये तो कैंसिल हो जाते हैं, जमा का 2 ही रह जाता है। दूसरी तरफ 14 का स्क्वायर, 14 × 14 196, 196, और बटे में 3 का स्क्वायर 9 आ गया। हमने कीमत मालूम करनी है x² जमा 1/x² की। ये 2 इधर क्या है, प्लस है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो गया। इस तरह x का स्क्वायर जमा 1/x का स्क्वायर इक्वल हो गया 196/9 - 2, 196/9 - 2। तो अब 9 जुआ जाफिया कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तो वही आ गई ना, x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर, जब 9 जुआ जाफिया कर लिया, 9 एलसीएम लिया, तो 9 एकम 9 और 196। उसी तरह ये 9 से -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 2 दा 18, माइनस के 18 आ गए। x² जमा 1/x² उसी तरह ही रह गया बच्चों। 196 में से 18 को माइनस करें तो 178 आ गया और बटे में 9 आ गया। तो इस तरह हमने जो दूसरा क्वेश्चन था कि x² + 1 और x² की कीमत मालूम करें, वो भी मालूम कर ली है। अब तीसरा पार्ट रह गया जिसमें हमने x³ + 1 और x³ की कीमत मालूम करनी है। तो हम फिर जो ऊपर जिस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है ना, उसका हम क्यूब लेंगे। तो चलते हैं इक्वेशन 1 का क्यूब लेते हैं और उस क्यूब को फिर खोल के x³ जमा 1/x³ की कीमत मालूम करते हैं जी। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 का मकाब लेने से, मसावात 1 का मकाब लेने से, x जमा 1/x का मकाब बराबर 14/3 था ना, 14/3 का भी मकाब। अब इस मकाब खोलने का फार्मूला पीछे हमने बड़ी तफसील से ये फार्मूले कर लिए हैं। x का मकाब यानी x की 3 जमा 1/x की 3 जमा का 3 गुना 3 टाइम्स पहला मेंबर x ज़रब सेकंड मेंबर 1/x इंटू असल रकम यानी x + 1 और x लिख दिया। दूसरी तरफ 14 का क्यूब लें, 14 ज़रब 14 196, 196 को 196 को फिर 14 से मल्टीप्लाई करें तो 2744 आ गया। नीचे है 3 को 3 दफ़ा ज़रब दें, 3 ज़रब 3 9 और 9 ज़रब 3 27 बटे में आ गया। अब ऊपर x की 3 उसी तरह ही प्लस 1 और x की 3 उसी तरह। ये x 1/x जो बटे में x है उसे कैंसिल हो गया, प्लस का 3 रह गया, लिख दिया। आगे x + 1 और x वही उसी इक्वेशन 1 से है 14/3, 14/3 ये लिख दिया बराबर 2744/27। तो ये जो बटे में 3 है ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो गया। इसके बाद x की 3 जमा 1/x की 3 उसकी कीमत हम आगे लिखते हैं 14 रह गया है इधर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 2744/27 है जी। बेटा x की 3 + 1 और x की 3 ये 3 से 3 कैंसिल हो गया था, बाकी 14 और राइट साइड पे 2744/27 2744/27। ये जो 14 है ना लेफ्ट साइड पे तो प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया। तो इस तरह
एक्स की 3 प्लस 1 ओवर एक्स की 3 बराबर आ गया है 2744 बटे 27 माइनस 14। अब 27 जो इजाफी अकल एलसीएम लेते हुए भी इसको हम हल करते हैं जी। तो बच्चों इस 27 को हमने एलसीएम लिया, 27 को 27 पे डिवाइड करें, एक मल्टीप्लाई होगा 2744 से, वही आ गया। अब 14 के बटे में कुछ नहीं है तो ये जो इजाफी अकल जो एलसीएम है ना 27, 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 से जब मल्टीप्लाई किया तो 14 को 7 से ज़रब दें तो 98 का 8, 14 दो 28 और ना 98 का 8 हासिल 9 हो गया, 14 दो 28 और 9 37। इस तरह 27 को 14 से मल्टीप्लाई करने से 378 378 आ गया। तो अब आगे क्या करना है, लेफ्ट साइड तो उसी तरह चलती रहेगी, राइट साइड 2744 में से 378 को माइनस किया, माइनस करने पर ये 14 में से 8 6 और इधर 13 में से 7 6 और 26 रह गया, 26 में से 3 23 आ गया। तो इस तरह 2744 में से 378 माइनस करने से 2366 आ गया, बटे में 27 उसी तरह। तो इस तरह जो तीसरा क्वेश्चन था x की 3 प्लस 1 और x की 3 उसकी वैल्यू आ गई है 2366 बटे 27 और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा है। अगर √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1 इक्वल है a प्लस b √3 हो तो नातक अदाद a और b की कीमतें मालूम करें। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसको इस प्रॉपर हालत में लिखेंगे कि जो चीज़ें हमने मालूम करनी है वो लेफ़्ट साइड पे हो। तो a प्लस b √3 को हमने लेफ़्ट साइड पे लिख दिया और ये जो बाकी सारी रकम है उसको राइट साइड पे। ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेफ़्ट साइड पे इनको इसलिए लिखा ताकि इनको मालूम करने में आसानी हो। तो राइट साइड पे √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1। अब गौर करें तो बटे में मेंबर्स एक जैसे हैं, एक दफ़ा प्लस का साइन और एक दफ़ा माइनस का। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब इस तरह की सूरत हाल हो और प्लस माइनस जमा या तफरीक का अमल हो तो एलसीएम लिया करें, जुआ इजाफिया कर लिया करें। तो एलसीएम में √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 आ जाएगा। तो इस एलसीएम लेते हुए हम आगे इसको हल करेंगे जी। तो बच्चों फिर हमने √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 को क्या ले लिया, एलसीएम यानी जुआ इजाफिया कल। अब इधर बटे में है √3 प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया √3 माइनस 1। इधर ऊपर भी क्या है √3 माइनस 1, सेम मेंबर है सेम साइन है तो इकट्ठा स्केयर आ गया, √3 माइनस 1 का इकट्ठा स्केयर। उसके बाद जमा प्लस आगे √3 माइनस 1 नीचे है, इधर ये कैंसिल हो गया, √3 माइनस 1 से क्या रह गया √3 प्लस 1, ऊपर भी √3 प्लस 1 है, ये भी इकट्ठा स्केयर बन गया। और नीचे मेंबर्स तो सेम है, साइन अलहदा अलहदा है, ऊपर इकट्ठा स्केयर खोलेंगे नीचे अलहदा अलहदा स्केयर बनेगा। तो फार्मूलों के मुताबिक यानी a प्लस बी का स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर, a स्केयर माइनस बी स्केयर वाले फार्मूले से इनको हल करते हैं जी। स्केयर ऊपर वाले स्केयर खोलने पर √3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, दरमियान में माइनस है ना, तो माइनस का 2 टाइम्स पहला मेंबर √3 लिख दिया और दूसरा 1। अब √3 प्लस 1 का स्केयर खोलेंगे, √3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, दरमियान में प्लस है तो प्लस का 2 टाइम्स पहला मेंबर √3 और दूसरा 1 है, बटे में फर्स्ट मेंबर का स्केयर माइनस सेकंड मेंबर का स्केयर, √3 का स्केयर और माइनस 1 का स्केयर। अब बच्चों जहां जहां भी स्केयर रूट और स्केयर हैं वो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया।
तो ये 3 आ गया, जमा 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 1 से होगा वही माइनस 2 अंडर रूट 3। उसके बाद फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जमा का 3, 1 का स्क्वायर 1 ही, आगे जमा 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1 है, ये जमा का 2 अंडर रूट 3 आ गया। नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब बटे के ऊपर देखें तो ये माइनस 2 अंडर रूट 3 और ये प्लस 2 अंडर रूट 3 आपस में कैंसिल हो गया। 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8 आ गया, ये 8 लिखा जाएगा और नीचे 3 में से 2 माइनस करेंगे। तो इनको अब लिख के हल करते हैं और ए और बी की कीमतें मालूम करते हैं। जी अजीज़ तलबा, लेफ्ट साइड पे तो ही ए प्लस बी अंडर रूट 3, राइट पे 3 जमा 1 4, 4 3 7 और 1 8, बटे के ऊपर 8 और बटे 3 में से 1 माइनस करें तो 2 रह गया, 8 बटे 2 आ गया। ये 2 और 8 कैंसिल हो गया, 4 बन जाएगा। ए जमा बी अंडर रूट 3 बराबर 4 के, और साथ हमने खुद जमा 0 कर दिया क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी नंबर में प्लस करने से या माइनस करने से कुछ नहीं होता। ये इसलिए किया कि इधर भी 2 नंबर है, जो हमने कीमतें मालूम करनी है वो ए और बी हैं और दरमियान में प्लस है। इधर भी 2 मेंबर बनाए, सिर्फ 0 ऐड करके बना सकते हैं क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, जमी ज़ाती आंसर है। तो इस तरह ए अंडर रूट के बगैर नंबर है, ये बराबर 4 के हो गया, और बी अंडर रूट 3 किसके बराबर हो गया, 0 के। अंडर रूट 3 दूसरी तरफ जाके 0 को जब डिवाइड करेगा ना तो 0 हो जाएगा, इस तरह बी बराबर 0 आ गया। तो बच्चों हमने इस तरह किसकी, ए और बी की कीमतें मालूम कर लिया। ए बराबर 4 के है और बी बराबर 0 के है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। तो बच्चों आपसे आइंदा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।